हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने समझा था कि फूड क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है और ये किससे मिलके बनता है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी के आगे का पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स की बात करी थी कि जब हम कोई भी फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ठीक है, तो देयर आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, जैसे कि दाल। ठीक है, हम दाल बनाते हैं तो उसमें हम पल्स लेते हैं रॉ। ठीक है, वाटर ऐड करते हैं, ऑयल, साल्ट, स्पाइसेस। ठीक है, उसी तरह हम जब खीर बनाते हैं तो मिल्क, राइस, शुगर, इन सारे इंग्रेडिएंट से मिलके क्या बनती है, हमारी खीर बनती है। ठीक है, उसी तरह जब इडली बनती है तो उसमें राइस लगता है, उड़द दाल, एक पर्टिकुलर उड़द दाल लगती है, सॉल्ट, वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई भी फूड कई सारे इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स। ठीक है, यानी कि प्लांट्स में फूड के सोर्सेस क्या हैं, यानी कि प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है। ठीक है, और एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग तो प्लांट्स को खा लेते हैं एज आ वेजिटेबल्स, एज आ फ्रूट्स, एज आ फ्लावर। ठीक है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स कहाँ से खाते हैं, प्लांट्स को तो हम फूड देने नहीं जाते। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जो वाटर मिलता है, एयर, वाटर, सनलाइट से मिला के अपना फूड ये प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर मीन्स खुद से अपना फूड प्रिपेयर करना। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस, ये फोटो मतलब सनलाइट है ना, और सिंथेसिस मतलब कुछ सिंथेसाइज यानी कुछ बनाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो हम प्लांट्स को वाटर देते हैं या फिर जो उनके रूट से वो वाटर लेते हैं, उससे मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोसेस होती कहाँ है। तो ये जो फूड बनाने की प्रोसेस है वो होती है लीफ में। ठीक है, लीफ में होती है, और लीफ में छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होता है, जो क्या क्या कंटेन किया गया रहता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसी कारण क्लोरोफिल के ही कारण क्या है, जो प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, इस पिगमेंट के कारण। ठीक है, तो ये है क्या, प्लांट्स में फूड बनाने की प्रोसेस। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्लस
ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। और जो ऑक्सीजन गैस ये रिलीज़ करते हैं वही तो हम रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के दौरान निकालते हैं, उसे ये क्या करते हैं, अपने फूड बनाने में यूज कर लेते हैं। इसीलिए तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रात में ये प्रोसेस थोड़ी उल्टी हो जाती है। रात में प्लांट्स भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लगते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है। तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। ओके, दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। अब प्लांट्स का पूरा प्लांट्स तो हम खाते नहीं हैं, उसका कोई भी पार्ट्स या फिर उसके फ्लावर या उसका स्टेम या उसके रूट्स हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो किसी भी प्लांट्स का वो पार्ट जो हम खाते हैं या फिर खाने के लिए यूज़ करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उससे, वो पार्ट्स क्या कहलाएगा, एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, सो नेक्स्ट वी गेट, अब हमें क्या क्या प्राप्त होता है, किससे, प्लांट्स से। तो सीरियल्स मीन्स अनाज, जो भी अनाज होता है, वीट, ओट, ग्राम, कॉर्न, है ना, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सीरियल्स कहलाते हैं। शुगर, ओके, शुगर हमें कहाँ से, शुगर तो हमें दुकान से मिलती है, अब आप बोलेंगे, लेकिन शुगर बनती किससे है, शुगर केन से। किससे बनती है, शुगर केन, यानी कि गन्ने से बनती है। अब शुगर केन कहाँ होता है, खेतों में, ठीक है। तो शुगर केन का क्या होता है, प्लांट्स होता है, ठीक है। तो शुगर केन से क्या बनती है, शुगर, ठीक है। बीवरेजेस का मतलब होता है जो ड्रिंक हम लेते हैं, ड्रिंक एज अ ड्रिंक जो हम यूज करते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, ओके, ऑफ कोर्स शुगर केन जूस, ठीक है। तो टी कॉफ़ी कहाँ पे होती हैं, बागानों में होती हैं, टी कॉफ़ी के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल्स भी प्लांट्स के द्वारा ही हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं उनसे हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है। स्पाइसेस, मसाले, जितने भी मसाले होते हैं, क्यूमिन, जीरा और लहसुन, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो कहाँ से हमें मिलती हैं, प्लांट से ही तो मिलती हैं, ठीक है। फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स तो सबको पता है कि प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स, etc, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले रूट, ठीक है। तो कैरेट, रेडिस, टर्निप, इनके जो प्लांट्स होते हैं, तो ये कैरेट, रेडिस और टर्निप जो है वो रूट्स हैं, अपने ही प्लांट्स का क्या है, रूट्स हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि हम कैरेट, रेडिस और टर्निप का क्या खा रहे हैं, के प्लांट्स का रूट्स यूज कर रहे हैं एज अ फूड, ठीक है। स्टेम, अब स्टेम क्या होता है कि जो रूट्स और लीव्स के बीच का मोस्टली जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, स्टेम। तो पोटैटो क्या है, स्टेम है, ठीक है। ऑनियन भी स्टेम है, ठीक है। गार्लिक, शुगर केन भी स्टेम है, ठीक है। शुगर केन का हम स्टेम यूज करते हैं, उसके ऊपर की जो लीव्स होती हैं उनको काट के निकाल देते हैं, और नीचे की जो रूट्स होती हैं, और बीच का जो डंडे जैसा स्टेम
मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड, ठीक है। फिर क्या है, लीफ, ठीक है। जैसे स्पिनच हो गया, कैबेज, कोरिएंडर। तो स्पिनच जैसे पालक है, तो पालक की हम अपन घर में देखते हैं कि पत्तियां निकाल लेते हैं और जो वो बीज का उसका स्टेम या डंठल बचता है वो निकाल के फेंक देते हैं। तो स्पिनच का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लीफ, ओके। उसी तरह कैबेज हो गई, कैबेज तो है ही पत्ता गोभी, ठीक है। तो हम क्या, उसका कैबेज क्या है, लीफ है, ठीक है। उस तरह कोरिएंडर, ठीक है। अब कोरिएंडर क्या है, कोरिएंडर लीव्स को तो हम एज अ लीफ यूज करते हैं, लेकिन कोरिएंडर की सीड भी तो होते हैं, तो हम उसके सीड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर, बनाना, ब्रोकली, कलीफ्लावर। अब कलीफ्लावर से ही समझ लो कि वो अपने प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, फ्लावर, ठीक है। बनाना भी फ्लावर ही है, ठीक है। बड जो होता है, जो ग्रीन कलर की पतली पतली स्टेम हम कहेंगे, जो बहुत सॉफ्ट होती है, वो फ्लावर और स्टेम के बीच का जो पार्ट होता है उसे बड का, ओके। और सीड, ठीक है। तो सीड जो होते हैं वो वो प्लांट के वो पार्ट होते हैं जिनके सीड को हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो सीरियल्स होते हैं लाइक वीट, ओट, ग्राम, कॉर्न, ओके, वीट, राजमा, दीज आर द what seed of the plant, okay. Next come to the point, that is some plants have more than one edible parts, okay. Here will be fine, okay. Some plants have more than one edible parts, that is both seeds and leaves, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट रखते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स के हम एक से ज़्यादा पार्ट अपने फूड में या खाने में या कहीं भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मस्टर्ड प्लांट हो गया, मस्टर्ड प्लांट जो है तो उसकी जो मस्टर्ड की लीव्स होती हैं उसका हम साग बना के खाते हैं, ठीक है। और उसका जो सीड होता है तो उससे हम क्या, ऑयल मिलता है, ठीक है। उसी तरह कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स या फिर सीड्स, जैसे कोरिएंडर हो गया, ठीक है। तो कोरिएंडर लीव्स को हम एज अ ग्रीन कोरिएंडर लीव भी यूज करते हैं और कोरिएंडर सीड को एज अ स्पाइसेस भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देयर आर मैनी प्लांट्स जो कि मोर देन वन पार्ट रखते हैं एडिबल, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट कम टू द स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे मूंग हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, चिकपी हो गया, बीन हो गया, इनको भिगो के रख दिया जाता है और फिर दूसरे दिन किसी गीले कपड़े से टाइट बांध देते हैं, जिससे इनमें छोटे छोटे वाइट कलर के रेसे निकल आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जर्मिनेटेड सीड, ठीक है। और उसी जर्मिनेटेड सीड्स को बोला जाता है क्या, स्प्राउट्स, ठीक है। तो जर्मिनेटेड सीड्स विच आर ईटन एज रॉ और कुक्ड, और उसे हम ऐसे भी सलाद के फॉर्म में खा लेते हैं या फिर कुक करके भी खा लेते हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स बाय सोकिंग देम इन वाटर फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है, कुछ घंटों के लिए उसे पानी में भिगो देते हैं। नेक्स्ट देन टाइंग देम इन वेट क्लॉथ फॉर फ्यू डेज, और 1 से 2 दिन के लिए उसे गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं, इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। और ये जो होल प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, स्प्राउटिंग कहलाती है। और उससे जो हमें मिलते हैं जर्मिनेटेड सीड्स वो क्या कहलाते हैं, स्प्राउट्स कहलाते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स ऑफ मूंग, वीन और चिकपी आर वेरी न्यूट्रिशंस, और ये जो स्प्राउट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बना के रखा है जर्मिनेटेड मूंग का, ये मूंग है और इसमें ये वाइट कलर की जो छोटे से रेसे निकलते हैं, ठीक है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब ये छोटी सी लाइन मैंने इसलिए डिस्कस करी है, ठीक है, कि प्लांट जो होते हैं वो तो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं,
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, खुद ही बनाते हैं, देन ग्रो करते हैं। लेकिन हम तो जाते हैं और उनको काट के या उखाड़ के, जैसे भी, उनका रूट्स, उनके लीव्स, उनके सीड्स खाते हैं, ठीक है। बट वो अपना फूड स्वयं मतलब खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। वाइल हम लोग उनको खाते हैं, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड व्हाट, कंज्यूमर्स। सो एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ओके, सो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो आप ये नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।